नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है और मैं हूं कार्तिकेय शर्मा। सियासत की बात में मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे एक जुलूस के चक्कर में इजराइल और हमास के बीच सुलह टूट गई। नतीजा ये हुआ कि इजराइल ने बाकायदा बमबारी की गाजा पट्टी में, बाकायदा हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया। कुछ उनके जिसे कहते हैं सबर्ब्स में भी बम गिराए गए। ये इसलिए हुआ कि जुलूस के बाद हमास ने 20 आग के गुब्बारे दक्षिण इजराइल की तरफ उड़ा दिए। इन गुब्बारों से खेतों में आग लग गई। इजराइल का कहना है कि गुब्बारे नहीं, ये एंटी टैंक मिसाइल की तरह होते हैं, यानी अगर किसी फौजी काफिले पे अगर ये गिर जाए तो वो बम की तरह फट जाएगा। पेट्रोल पंप पे अगर गिर जाए तो पूरी तबाही मचा देगा, आग लग जाएगी। तो इजराइल का कहना है कि ये युद्ध के तरीके से देखते हैं इन आग के गुब्बारों को। और हमास ने किया तो जवाबी कार्रवाई हुई, हवाई हमला हुआ और बाकायदा सुलह टूट गए। अब मैं आपको बताऊंगा कि जुलूस क्या था। देखिए, जुलूस हर साल निकाला जाता है। ये पूरे जेरूशलेम से निकलता है, दक्षिण जेरूशलेम, पश्चिमी जेरूशलेम और पूर्वी जेरूशलेम भी जाता है। ये जुलूस इसलिए निकाला जाता है कि जब इजराइल ने 1967 में पश्चिमी जेरूशलेम और पूर्वी जेरूशलेम को जोड़ा था, तब उसको लेके खुशियां मनाई जाती हैं। और इस खुशियां जो मनाने का जो तरीका है वो एक जुलूस के माध्यम से निकाला जाता है। लेकिन अब नई सरकार है, बेंजामिन नेतन्याहू विपक्ष के नेता हैं, जो फार राइट, जिनको हम दक्षिणपंथी पार्टियां बोलती हैं, वो चाहती हैं कि उनका जो असर है इजराइल की राजनीति में वो बना रहे। अब हुआ क्या, ये बाकायदा जुलूस निकला और पूर्वी यरूशलेम से होते हुए, डेमस्कस गेट से होते हुए ये पूरे के पूरे जेरूशलेम में गया। इसमें सांसद भी थे इजराइल के, इसमें नारेबाजी भी हुई, इसमें कई सारे लोगों ने चीख चीख के बोला कि अरबों को जान से मार दो, डेथ टू अरब्स। इसको लेके यार लैपिड जो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं इस गठबंधन में, उन्होंने कहा कि बहुत गलत बात है, ऐसी बात नहीं बोली जा सकती, ये इजरायलिज्म नहीं है, ये जुडाइज्म नहीं है। उसको लेके काफी नाराजगी हुई। अरब की पार्टियों ने भी बोला, जो गठबंधन का हिस्सा है, कि भाई हम हर बात को मुद्दा नहीं बनाएंगे, ये गलत बात है, क्योंकि अगर मुद्दा बनाए तो सरकार गिर जाएगी। उसको लेके तनाव हुआ। दूसरा जो तनाव हुआ कि ये पूरा का पूरा जो जुलूस है मुस्लिम इलाकों से भी जाता है, लेकिन इस बार मुस्लिम इलाकों के बजाय उसको एक प्लाजा की तरफ रास्ता दिया गया। अब याद कीजिए, ये वही प्लाजा है जो रमज़ान के दिनों में मुसलमानों के लिए बंद कर दिया गया था, लेकिन यहूदियों के लिए खोल दिया गया। लोग वहाँ कह रहे थे, भाई ये तो बिल्कुल ये वैसे ही है जैसे कि एक जगह एक समुदाय खुशियाँ मना सकता है पर दूसरा नहीं मना सकता। इसको लेके और नाराज़गी हो गई। उसके बाद हमास ने बोला कि जिस तरीके से जुलूस निकाल रहे हैं ये प्रोवोकेशन है और इसका हम सामना करेंगे, और उसके बाद ये आग के गुब्बारे छोड़े गए। लेकिन जो इजराइल के सुरक्षा से जुड़े लोग हैं, उनका कहना है कि ये हमास तय नहीं कर सकता कि इजराइल की सरकार और इजराइल के लोग जेरूशलेम में क्या करें, वो कहाँ जाएं, वो कैसे अपनी खुशियां मनाएं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो पूर्वी इलाका है, जिसको हम कहते हैं जहाँ पैलेस्टीनियंस रहते हैं, वहाँ रीसेटलमेंट का प्रोग्राम चल रहा है, वहाँ यहूदियों को बसाया जा रहा है, उससे पहले ही नाराज़गी है। तो उसका नतीजा ये हुआ मोटा मोटी कि जो सुलह थी 11 दिन के युद्ध के बाद वो टूट गई। जी हाँ, हमास ने रॉकेट नहीं दागे, लेकिन आग के गुब्बारे दाग दिए। जो हवाई हमला हुआ वो रेजिडेंशियल कॉलोनीज में नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इजराइल ने बम तो गिरा ही दिए। इससे बहुत साफ है कि जो इजराइल की सरकार है उसके सामने चुनौतियां बहुत हैं। जो फार राइट ग्रुप हैं इजराइल में, वो धरना प्रदर्शन करेंगे, वो पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि जो नफ्ताली बेनेट की सरकार है उस पर दबाव बना रहे, क्योंकि नफ्ताली बेनेट पहले भी इन गुब्बारों के बारे में अपनी बात रख चुके हैं। इन आग के गुब्बारों को उन्होंने बोला है कि वो किसी तरीके से रॉकेट से अलग नहीं माने जाएं। अगर हमला होता है तो उसकी कड़ी से कड़ी जवाबी फायरिंग होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि कैसे इजराइल और हमास एक बार फिर युद्ध के करीब हैं, और इजराइल के जो सुरक्षा जानकार हैं वो कह रहे हैं कि हमास को नहीं तय करने देंगे कि जेरूशलेम में आम इजरायली क्या कर सकता है। तो बस सियासत की बात में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।